नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th की गणित को देखने वाले हैं, जिसमें आपका इसके पहले 3 क्वेश्चन हो गया है और आज हम चौथा, पाँचवा और छठा क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसके पहले की जितनी वीडियो है उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा का प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? आपसे यहाँ 2 प्रश्न पूछा है। पहला पूछा है नियत भाड़ा, दूसरा पूछा है प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो जो बातें इसी पूछी जाती है सबसे पहले हम उसी को मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना नियत भाड़ा x। दूसरा है प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो लिखेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, इसको हम मान लेते हैं y। ये 2 वस्तुएं मुझे याद करना है, 2 का मान याद करना है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। यहाँ पे आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप प्रश्न को धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। कहा कि एक नगर में टैक्सी के लिए भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। देखिए इस प्रश्न में ये बता रहा है कि टैक्सी का जो एक रेट है वह फिक्स है और उस रेट के अलावा आप जितने किलोमीटर चलेंगे उसका भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आगे पढ़ेंगे लिखा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। तो आप नियत भाड़ा हर जगह रहेगा, ये फिक्स भाड़ा है, तो आप यहाँ पे x लिखोगे प्लस 10 किलोमीटर बोल रहा है और 1 किलोमीटर y रुपया, 10 किलोमीटर 10 y हो जाएगा और ये पूरा मिला के जो बिल बनती है वो बनती है 105 रुपये की। एक बार फिर से समझेंगे। यहाँ पे नियत भाड़ा का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप किसी भी सैलून में जाते हैं और वहाँ पे अपने गाड़ी को सेल करवाते हैं, तो वहाँ पे वो बोलता है भाई हमारे यहाँ एसी लगी है और इस एसी का आपको 25 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप जैसे एंट्री कर लिए वैसे आपको 25 रुपया देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप सेविंग करवाते हैं तो इसके लिए आपको जो भी वहाँ का चार्ज होगा 30 रुपया ये देना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर आप उसके अंदर बैठ कर चले आते हैं आपको 25 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप दोनों चीज़ करवाते हैं तो आपको 25 प्लस 30 55 रुपया पे करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यह जो सवाल है ना, इसमें कह रहा है कि अतिरिक्त भाड़ा का मतलब जैसे आप ऑटो में बैठ गए आपको वह कुछ भाड़ा जो फिक्स है वो देना पड़ेगा, अतिरिक्त नियत भाड़ा, और आप अगर दूरी तय करोगे तो वह पैसा बढ़ता जाएगा प्रति किलोमीटर दूरी के हिसाब से। यहाँ पर मैंने वही बात लिखा है, जो नियत भाड़ा हमेशा क्या रहेगा वह फिक्स रहेगा, इसमें कुछ भी घटेगा जुड़ेगा नहीं। उसी प्रकार से देखिए तो नियत भाड़ा में क्या मिला है, यह व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर चल रहा है और मेरे द्वारा वायु क्या है 10 जाएगा 10 वायु जाएगा और इन दोनों को जोड़ेगा तो 105 रुपये का बिल बनेगी। फिर कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति है जो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया देता है। तो मुझे बताइए कि पहले यहाँ पे फिक्स भाड़ा रहेगा तो आप लिखोगे यक्स में जोड़ोगे, किसे जोड़ोगे जो आपका 15 किलोमीटर है तो 15 किलोमीटर जाएगा, लेकिन मैंने माना कि 1 किलोमीटर का वायु कर देगा, तो आप बताओ 15 किलोमीटर का 15 वायु हो जाएगा, तो आप बोलोगे 15 वाई ये देगा और इसके बाद ये फिक्स किराया भी देगा। ये जब देने के बाद इसकी बिल बनी वह बनी 155 रुपया का, 155 रुपीज़। अब यहाँ पे आप देखेंगे समीकरण 1 बन गया और ये नीचे वाला समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 बन गया, जिसको सॉल्व करने के लिए ये जो प्रश्नावली 3.2 इसमें सारे क्वेश्चन क्या क्या है, इसमें सारे क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना होता है।
जब भी मुझे प्रतिस्थापन में से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक का मान या x का मान y के पदों में या फिर y का मान x के पदों में व्यक्त करते हैं और उसी से आगे यूज करके हम क्या करते हैं x और y का मान निकालते हैं। एक बात ध्यान रखना कि जिस समीकरण का हम यूज करेंगे दोबारा उस समीकरण का यूज नहीं करना होता है। तो हम मान लेते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 का यूज करना चाहते हैं, आप समीकरण 2 का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे समीकरण 1 को पहले नोट डाउन करेंगे, x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ पे x का मान y को निकाल लेते हैं तो आप बोलोगे सर x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का 10y, यानी x का मान y के पदों में निकल गया। इसे आप समीकरण 3 मान सकते हो, समीकरण 3 हो गया। अब इस x का मान हम समीकरण 1 का यूज नहीं करेंगे, x का मान रखने के लिए समीकरण 1 का यूज हो चुका है, समीकरण 2 का यूज करेंगे। तो आप एक बात लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 का यूज हो चुका है, नहीं लिखेंगे 2 लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, समीकरण 2 को नोट डाउन करना है। तो समीकरण 2 को जब आप नोट डाउन करोगे तो समीकरण 2 मेरे पास है क्या, तो आप देख रहे हो समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। अब इसको आगे में सॉल्व करोगे तो आप देख पा रहे हो x की वैल्यू निकल चुकी है 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर का 155। आगे जब सॉल्व करोगे तो आप देख पा रहे हो 105 को इधर भेज देते हैं क्योंकि ये इसका दोस्त है और ये आपस में दोस्त घट जाएंगे। दोस्त इसलिए क्योंकि गैस यहाँ पे y और यहाँ पे y, यहाँ पे 12 गिनती और यहाँ पे 12 गिनती। यहाँ पे आप देखते हो 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा। चिन्ह की बात करें तो बड़ा वाला प्लस है 10 ही लगेगा। यहाँ पे आप करोगे 155 में से आप इस नंबर को इसके पास लाकर हटा देंगे तो 155 में से 105 यहाँ पर हटा देंगे। इस प्रकार से आपका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 155 माइनस 105, ये हो जाएगा 5 में से 5 जाएगा हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो मेरे हिसाब से ये आपका बनेगा 50। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हो y का मान मुझे निकालना है, यहाँ पे गुणा है, यह हो जाएगा भाग, ये हो जाएगा 5 से भाग करेंगे तो y का मान हो जाएगा 10। तो आप देख पा रहे हो कि y का मान 10 निकल गया। अब इस y का मान समीकरण 1 2 3 किसी भी रखने पर आपको x का मान निकलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होता है जो नया समीकरण उसमें किसी का भी मान रखना। तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 को पहले नोट डाउन करते हैं। तो समीकरण 3 को जब आप नोट डाउन करोगे तो आप देख पा रहे हो कि समीकरण 3 आपके पास है क्या। तो समीकरण 3 x बराबर 105 माइनस का 10y माइनस का 10y, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, तो आप देख पा रहे 105 को ऐसे ही कॉपी कर लीजिए माइनस 10 को ऐसे ही कॉपी कर लीजिए, y की वैल्यू 10 आ चुकी है तो 10 यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं x बराबर 105 माइनस 10 दाम हो जाएगा 100, x बराबर हो जाएगा 105 में से 100 निकलेगा तो 5 आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि जो फिक्स किराया 5 रुपया है, यहाँ लिखोगे नियत भाड़ा बराबर रुपया x बराबर रुपया 5। यहाँ पे आप दूसरा क्या लिखा प्रति किलोमीटर भाड़ा, आप लिखोगे प्रति किलोमीटर भाड़ा। यहाँ पे लिखोगे रुपया y बराबर रुपया हो जाएगा 10। यहाँ पे आप दो बार देखो मुझसे पूछा गया था नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, इसका जो फिक्स किराया है वो 5 रुपया आपसे ले लेगा, भले ही आप ऑटोमेटिक कर जाइए।
ये इसका फिक्स किराया है और इसके बाद वह हर किलोमीटर का 10 रुपये जोड़ता जाएगा। ये लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक बात और निकालना है। एक लड़का है, व्यक्ति है जो 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो आप बताइए कि वो कितना रुपया ऑटो वाले को देगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आगे मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, यात्रा के लिए भाड़ा। तो आप देख पा रहे हो कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा करने के लिए आपको करना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए नियत भाड़ा x है, तो आप पहले x लिखेंगे। फिर ये 25 किलोमीटर की बात कर रहा है, मैं माना हूँ 1 का y रुपया, तो 25y हो जाएगा। अब x y का यहाँ पे जैसे मान रखोगे और आप देख पाओगे कि यह 25 किलोमीटर की पूरा भाड़ा निकलेगा। x जो फिक्स है, ऑटो बैठते ही ये 5 रुपया फिक्स है और इसके बाद वो 25 किलोमीटर चलेगा, तो हर किलोमीटर का वह 10 रुपया पे करेगा, तो 25 × 10 कर देंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि यह व्यक्ति जब 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको 250 + 5 255 रुपया पे करना पड़ेगा। 255